हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल विजन स्टडी क्लासेस में। जैसे कि मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं आज आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण आप लोग को मालूम है कि संस्कृत के जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं वो दो भागों में पूछते हैं। संस्कृत का जो प्रश्न होता है वो दो भागों में पूछा जाता है। संस्कृत का प्रश्न दो भागों में पूछा जाता है। एक जो होता है ऑब्जेक्टिव, जो हमारा होता है टोटल 100 नंबर का। टोटल 100 को ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें हमें बनाना होता है कितना, 50 में बनाना होता है, जो हमारा होता है 50 नंबर का। 50 नंबर का होता है, लेकिन इसमें से भी 100 में से हम लोग का पूछते हैं कितना है, 60 को व्याकरण से 60 पूछता है और 40 पूछता है हम लोग का किताब से। जो हम लोग का 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से हमें 60 पूछेगा व्याकरण से और 40 पूछेगा हम लोग का किताब से। 40 किससे पूछेगा, किताब से। ठीक है। उसके बाद बच गया हम लोग का सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव हम लोग का भी, इसमें भी 50 नंबर का होता है। ये 50 नंबर का होता है, तो 50 नंबर का होता है ना। ये 50 नंबर होने के बाद इसमें भी व्याकरण का बहुत रोल है। इसमें व्याकरण बहुत आते हैं, जैसे हम लोग अनुवाद बनाना, पत्र लिखना और उसके बाद निबंध लिखना। ये सब क्या है, व्याकरण ही तो है। इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज लकार। क्या पढ़ने वाले हैं, लकार। लकार पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ नियम रूल है, उसको याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग लकार अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लकार। सबसे पहले लिखेंगे लकार होता क्या है और लकार कहते किसे हैं। लकार पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जानना होगा ना कि लकार होता क्या है और लकार कहते किसे हैं। सबसे पहले लकार लिखिएगा। लिखिएगा सबको कॉपी में, सबको कॉपी और किताब खोल कर बैठिए। क्रिया के क्रिया के जिस रूप से जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से समय का पता चलता है, समय का पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से समय का पता चलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लकार बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे लकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे लकार कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि लकार कहते क्यों हैं। लकार पढ़ रहे हैं तो लकार कहते क्या है। लकार जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी में कार, उसी प्रकार संस्कृत में लकार, इंग्लिश में टेल, वही होता है। जैसे हम लोग हिंदी में हम इसको काल बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इसको काल। अगर इंग्लिश में बोलना होता है तो इसको टेल से बोल सकते हैं। यही होता है ना। क्रिया के जिस रूप से समय का पता चलता है उसे हम लोग कहते हैं लकार। लकार, ठीक है ना। अब संस्कृत में आता है सवाल कि लकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आता है कि सवाल, जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, वह खाता है, खाता है, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, वह कल नहीं आएगी, कल नहीं आएगी। इसी प्रकार वह गया था, क्या हुआ, वह गया था। इसमें देखिए सब है, एक वर्तमान काल जिसमें है, एक जाऊंगा भविष्य के बारे में, एक पास्ट के बारे में है जिसमें था थी होता है। आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे इसी में। सबसे पहले आता है सवाल कि हम लोग का लकार कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग लिखिएगा कि लकार का प्रकार, लकार का प्रकार, लकार का प्रकार सबको कॉपी में लिखिएगा, लकार के प्रकार। तो लकार संस्कृत में 10 होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना कितना है, 5 ही पढ़ना है। तो कोई पूछेगा संस्कृत में लकार कितने होते हैं, लिखेगा संस्कृत में लकार कितने होते हैं, 10। संस्कृत में लकार होते हैं 10, लेकिन पढ़ना कितना है, सिर्फ हम लोग का 5। हम लोग को पढ़ना कितना है, 5 ही पढ़ना है। इसमें से 5 नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग का बोर्ड के देखते हुए पढ़ना है।
पूरा पढ़ ले, आखिर में कोई काम करना होगा, इसलिए हम लोग सिर्फ बोर्ड के देखते हुए पढ़ेंगे। यहाँ तक उतार लिए तो बोलिएगा इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा मिटा दे। चलिए यहाँ तक पढ़ेंगे तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए क्या लिख रहे थे? लकार, लकार के प्रकार, लकार के प्रकार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काल। लकार के प्रकार संस्कृत में कितने होते हैं? 10, लेकिन हमें पढ़ना कितना है? 5। एक नंबर में लिखिएगा लट लकार, लट लकार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। 2 में लिखिएगा लेट लकार, लेट लकार इसको बोलते हैं हम लोग भविष्य का, भविष्य का। 3 में लिखिएगा लंग लकार, लंग लकार जिसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल। 3 में लिखिए, 4 में लिखिएगा लोट लकार। ये होता है आज्ञा अनुज्ञा, किसी को आज्ञा दिया जाता है या किसी से अनुज्ञा दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोट लकार। अब 5 में होता है विधि लिंग, विधि लिंग, विधि लिंग। विधि लिंग में चाहिए का प्रयोग किया जाता है, चाहिए वाला जो होता है सब उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लकार कितने प्रकार के होते हैं? तो लकार होते तो है 10, लेकिन हम लोग को पढ़ना है सिर्फ 5। कौन कौन सा? तो हम लोग को पढ़ना है एक में लट लकार, लट लकार को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा में लिट लकार जिसको हम लोग बोलते हैं भविष्य काल। तीसरा में हम लोग पढ़ना है लंग लकार जिसे हम लोग बोलते हैं भूतकाल। चौथा में हम लोग पढ़ना है लोट लकार जिसको हम लोग बोलते हैं आगे अनुज्ञा के रूप में लिखते हैं। जैसे किसी को आज्ञा जाता है कि तुम जाओ, वो करके आओ, ये क्या होता है? आज्ञा। चाहे वो जाएगा, जाएगा नहीं, वो जाओ, ये काम करके आओ, जिसने किसी को आज्ञा नहीं दिया था उसको हम लोग आज्ञा हो गया। 5वां में विधि लिंग। यही हम लोग का 5 लकार है जो पढ़ना है एक एक करके। सबसे पहले हम लोग पढ़ना है, सबसे पहले लकार कितने प्रकार के होते हैं? तो लकार तो संस्कृत में होते हैं 10, लेकिन पढ़ना हम लोग कितना है? 5। पढ़ना कितना है? 5। इतना याद रखना, हम लोग पढ़ना कितना है? 5 होते हैं। 10 होते हैं, लेकिन पढ़ना सिर्फ हम लोग का 5। सबसे पहले एक में लट लकार, लट लकार को हम लोग बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। उसके बाद लिट लकार, लिट लकार को हम लोग बोलते हैं भविष्य काल। तीसरा में लंग लकार, लंग लकार को हम लोग बोलते हैं भूतकाल। चौथा में लोट लकार, लोट लकार को बोलते हैं मतलब आगे अनुज्ञा, किसी को आज्ञा दिया था, अनुज्ञा दिया था, उसमें हम लोग लोट लकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद विधि लिंग होता है जिसके लास्ट में चाहिए हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं विधि लिंग। तो इस प्रकार आप लोग का लकार क्लियर है इसका भी, तो आगे बढ़ जाए। अगर ये हम नोट कर लिए हैं तो बोलिए हम मिटाते हैं इसको। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। आप लोग ग्रुप में दे जाइएगा, हम ग्रुप मतलब लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस ग्रुप में आप लोग जुड़िएगा जहाँ आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लट लकार पढ़ेंगे। लट लकार पढ़ने के लिए कुछ हम लोग को रूल की आवश्यकता होती है, उस रूल को हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लट लकार चालू करेंगे। तो इसको हम अच्छे से लिखा दें, पहले ये अच्छे लिखने लगे। कहा है कि सब काले काले हो गए हैं, हम भी काले, बोर्ड भी काले, अच्छे नहीं लगे भाई, इसलिए इसको काले से उल्टा कर दे, ये अच्छा दिखाई देगा। नहीं तो हम भी काले और बोर्ड भी काले, काले काले का काले, इसलिए इसको भी मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पढ़ना है क्या? लट लकार। लट लकार पढ़ने के लिए कुछ रूल्स की आवश्यकता होती है, कुछ पहले उसको जानते हैं। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ एक में लिखिए एक वचन, एक वचन, और इसको रख जाना है एक वचन। यहाँ लिखिएगा
द्विवचन, द्विवचन। यहाँ लिखिएगा बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ लिखिएगा प्रथम पुरुष, यहाँ माध्यम पुरुष, टू मतलब पुरुष, यहाँ उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस तरह सब कोई अपने कॉपी में बनाएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उस नियम में उसको पढ़ लेते, उसके बाद लकार के फिर पढ़ेंगे, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, इसका मतलब याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें होता है स, तौ, ते। प्रथम पुरुष में एक वचन होता है स, प्रथम पुरुष के द्विवचन होता है तौ, प्रथम पुरुष के बहुवचन होता है ते। त्वम, युवाम, युयम, युयम, त्वम, युवाम, युयम। मध्यम पुरुष के एक वचन में होता है त्वम, मध्यम पुरुष के द्विवचन में होता है युवाम, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में होता है युयम। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं ना है। अब इसमें होता है अहम, अवाम, वयम, वयम। उत्तम पुरुष के एक वचन में होता है अहम, उत्तम पुरुष के द्विवचन में होता है अवाम, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में होता है वयम। अब इसका हिंदी जान क्या होता है। सबसे पहले इसको हम लोग अव्यय भी बोल सकते हैं। ये जो लिखे ना स, तौ, ते, तौम, इवाम, इवम, अहम, अवाम, वयम, इसको हम लोग हिंदी लिख देते हैं। सबसे पहले स मिस होता है वह, किसी को नहीं बोलते वह का क्या होता है स। प्रोनाउन करें उसी के आधार पे है, जैसे थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या होता है। फर्स्ट पर्सन क्या बोलते हैं, जिसको बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, जैसे वह या वह, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, आज इसके बारे में कुछ कहा जाए उसे थर्ड पर्सन बोलते हैं। उसी प्रकार है थर्ड पर्सन मतलब वह या वह, उसके बारे में कुछ कहा जाए, बोलने वाला जैसे मैं, तो क्या बोलते हैं, यही होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उल्टा हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला को, जैसे मैं बोलता हूँ मैं, हम लोग, हम सब, जैसे हम लोग बोलते हैं वो हमारे बारे में बोलने का क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। उसके बारे में, उसके बाद सेकंड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में, जैसे तुम्हारे बारे में कुछ कहा जाए, जैसे तुम जाते हो, तुम्हारे बारे में मैं सुनने वाले को, जैसे तुम सुन रहे हो, मैं कह रहा हूँ, मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, और तुम सुन रहे हो वो हुए सेकंड पर्सन। उसी प्रकार मैं कह रहा हूँ, मैं हुआ उत्तम पुरुष, तुम सुन रहे हो, तुम क्या हुआ मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में और कोई बैठा है उसके बारे में, जैसे मतलब ये बोर्ड है, चाहिए लकार है, लकार के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में कुछ कह रहे हैं, ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये प्रथम पुरुष। उसी प्रकार स्वामिस होता है वह, अगर यही लड़के के लिए लगाया जाएगा तो इसका हो जाएगा सा, दोनों का मतलब वही होता है, इतना याद रखिएगा। स्वामिस भी होता है वह, सामिस भी होता है वह। उसी प्रकार होता है तो मिस से होता है वे दोनों, वे दोनों, स्वामिस व तौमिस वे दोनों। उसी प्रकार आते हैं ते मिस होता है वे सब, ते मिस क्या होता है वे सब, ते मिस क्या होता है भैया वे सब। स्वामिस व, स्वामिस व, सामिस व, दोनों एक होता है, स्वामिस व बोले सामिस व। स क्यों, स एक स्त्री यदि पुल्लिंग के लिए, कोई जैसे मैं लड़का हूँ, मेरे लिए क्या उपयोग हुआ स, जैसे तुम लोग या कोई लड़की है उसके लिए क्या उपयोग करेंगे सा। तो स्वामिस व, सामिस भी व, टॉमिस वे दोनों, याद रखिएगा। स्वामिस क्या होता है वह, सामिस क्या होता है वह, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए, इसके लिए स्त्रीलिंग के, यानी महिला मित्र के लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए। आप लोग के महिला मित्र के लिए ये उपयोग करेंगे, आप लोग के लिए ये उपयोग करेंगे, आप लोग के लिए स, आप लोग के महिला मित्र के लिए सा। स्वामिस व, सामिस भी व, तौमिस वे दोनों, याद रखिएगा। तौमिस क्या होता है वे दोनों, टेमिस क्या होता है वे सब, ठीक है ना। ये नहीं रहेगा टेमिस वे सब, यहाँ लिख देते हैं।
इसे सौमिस सौमिस व तौमिस वे दोनों, तौमिस वे दोनों, तेमिस वे सब, सौमिस व तौमिस वे दोनों, तेमिस वे सब। ठीक है। तम, तम यानी तम में होता है तुम। अगर जहां भी तुम, संस्कृत में जहां भी तुम का प्रयोग हुआ वहां तम लगाएंगे। जैसे तुम जाते हो तम गच्छति, या तुम खाते हो तम खादसी। युवाम मीन्स तुम दोनों, तुम दोनों। ठीक है। युवाम मीन्स क्या होता है, तुम दोनों। अब आते हैं यूएम। यूएम मीन्स तुम सब, तुम सब, तुम सब। यूएम मीन्स क्या होगा, तुम सब। अब जहां भी यूएम मीन्स क्या होगा भैया, तुम सब। और जहां भी तुम सब दिखेगा संस्कृत में तो हम तुम सब नहीं बोलेंगे, वहां पे यूएम लगाएंगे। जैसे तुम सब जाते हो एवं गच्छता, तुम लोग जाते हो एवं गच्छता, तुम लोग खाते हो एवं गच्छता, एवं गच्छ, एवं गच्छता, तुम सब घर जाते हो तो एवं गृहम गच्छता। उसी प्रकार आते अहम। अहम मीन्स क्या होता है, मैं। अहम मीन्स क्या होता है, मैं। अहम मीन्स मैं। अब जहां भी मैं दिखेगा संस्कृत में वहां उसका क्या होगा, संस्कृत में मैं का अहम। जैसे मैं घर जाता हूँ, अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ। मैं खाता हूँ, अहम खादामि। उसी प्रकार मैं विद्यालय जाता हूँ, अहम विद्यालय गच्छामि, अहम विद्यालय गच्छामि। अवाम मीन्स होता है हम दोनों, हम दोनों। व्यंग मीन्स होता है हम सब। इतना याद रखिएगा। सबसे पहले आएगा स्व मिस क्या होता है, वह। तो मिस वे दोनों, ते मिस वे सब। स्व मिस क्या हुआ, इसलिए याद गया। स्व मिस वह, तो मिस वे दोनों, ते मिस वे सब। तो हम मिस तुम, युवाम मिस तुम दोनों, युवम मिस तुम सब। अहम मिस मैं, अवाम मिस हम दोनों, वयम मिस हम सब। इतना याद रखना लो, ये रूल है, इसको याद रखना होगा। जहां भी अब आप लोग को, जैसे मान लें कि आप लोग को कोई दे दिया, कोई एक, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तो आप लोग को बयान नहीं है, लेकिन हम बता देंगे कि क्यों इसका प्रयोग हुआ, क्यों इसका लिखा है। जैसे कोई बोल रहा है आप लोग को, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। तो मैं कैसे में संस्कृत क्या होगा, मैं को होता है अहम। तो मैं की जगह लिखूंगा अहम। घर का संस्कृत होता है गृहम। क्या होता है, गृहम। अहम गृहम। जाना का क्या होता है, गच्छ। ये बताएंगे आप लोग को, इस सब अव्यय लिखवाएंगे। जाना का क्या होता है, गच्छ। अब देखो ये बताएंगे ताती का प्रयोग किस काल में होता है, इसके साथ क्या प्रयोग होता है। अगर मैं रहेगा तो ता रहेगा, तो गच्छ के साथ क्या प्रयोग होगा, ये मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर मैं रहूंगा, ये कौन सा लकार है, जाता हूँ, ये फिर इसमें लकार होगा ना कि जाता हूँ, कौन सा लकार होगा, लट लकार है कि लिट लकार है कि लंग लकार है कि लुट लकार है कि लिंग है ना। तो उसमें एक नियम भी होता है कि इसमें कौन नियम लगेगा, कौन सा नियम नहीं लगेगा, वो सब मैं बताऊंगा। उसी प्रकार मैं बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ। अभी तक फिलहाल इसी तरह समझ लीजिए कि मैं क्या होता हूँ अहम, घर का होता है गृह, गृह, और जाना क्या होता है गच्छ। ये ता है तो इसके साथ मैं के साथ आमी लगता है, तो हम लगा देंगे गच्छामी। अब गच्छामी कहाँ से लगा भैया, अभी दिमाग ना लगाए, अभी ध्यान दे, इसके बाद हम वही बताने वाले हैं कि गच्छामी क्यों लगाएंगे। गच्छ में से जाना तो होता है, लेकिन आमी आप कहाँ लगा, ये मैं बताने वाला हूँ। दिमाग अभी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, बस यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो समझा रहा हूँ। समझाने की कोशिश यही है कि अहम का क्या होता है, अहम इस मैं होता है ना। तो मैं के संस्कृत क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा ना। घर का तो मैं लिखवाऊंगा, ये सब अव्यय है, इसको हम लिखवाएंगे एक बार। लिखवा देंगे या तो आपको पेनल पीडीएफ मिल जाएगा, व्हाट्सएप के लिंक दे देंगे, उसमें आपको पेनल पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है। इसलिए आप लोग हड़बड़ाइए मत कि भैया ये कहाँ से आया, ये किसका आया, इससे हड़बड़ाइए मत। ठीक है। घर क्या होता है, गृह। सबसे पहले उसी प्रकार आएगा, उसी प्रकार देखिए एक आया फिर, वह स्कूल जाती है, जाती है, वह स्कूल जाती है। कहाँ जाती है, स्कूल जाती है। ठीक है ना, वह स्कूल जाती है। देखिए वह, वह के क्या बताए थे, स। स क्यों बताए थे, स
सिर्फ हमारे लिए, हमारे महिला मित्र के लिए क्या होगा, सा होगा। हम बताए थे ना, स के लिए सिर्फ ये पुरुष जाति के लिए है, पुरुष जाति के लिए हम लोग स का उपयोग करेंगे। लेकिन जब स्त्री जाति का बात आएगा वहां हम लोग उपयोग करेंगे सा का। क्या उपयोग करेंगे, सा का। यहाँ क्या है, जाति है, जाति मतलब महिला मित्र जा रही है, महिला मित्र जा रही है, हम तो नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इसलिए क्या हम महिला मित्र जा रही है, तो इसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, स का उपयोग नहीं करेंगे, इसका क्या उपयोग करेंगे, सा का। तो यहाँ सा। स्कूल को मैं बताऊंगा, स्कूल का होता है विद्यालयम। क्या होता है, विद्यालयम, विद्यालयम। वह विद्यालय जाती है, जाना के क्या होता है, और बेटा गच्छ, गच्छ। अब देखो मैं बताऊं गच्छ, अब इसके साथ क्या लगेगा हम बताएंगे, इसके साथ अभी टी लगेगा ना, इसको हम अभी बताए थे, लेकिन जब हम लकार पढ़ा रहे हैं तो उसमें बताएंगे कि इसके साथ टी क्यों लगा, क्यों लगा यहाँ टी, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, वही वाला बहाल है, यहाँ टी क्यों लगा भैया। अब जबरदस्ती नहीं, मारा मारी नहीं भाई, बताएंगे बताएंगे, ठीक है, जरा मत सोचिए, बताएंगे अभी बताएंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, सा विद्यालयम गच्छति। बताने का पर्पज क्या है, वह का संस्कृत क्या होता है, सा। सा क्यों, वो महिला मित्र है इसलिए। अगर हम लोग होते हैं तो हम लोग के लिए स लगता है, लेकिन महिलाओं के लिए यानी स्त्री के लिए, कोई भी स्त्री हो, जाती है, जाती हो मतलब स्त्री, स्त्री का बोर्ड जहाँ हो वहां हम लोग सा का उपयोग करेंगे, अगर जहाँ पुरुष का बोर्ड हो वहां हम लोग स का उपयोग करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। एक बार देख लीजिए, सबसे पहले इस चार बना लीजिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस तरह याद रखिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। प्रथम पुरुष एक वचन में होता है स, प्रथम पुरुष द्विवचन में होता है तौ, प्रथम पुरुष बहुवचन में होता है ते, मध्यम पुरुष एक वचन में होता है तौ, मध्यम पुरुष द्विवचन में होता है युवाम, युवाम, मध्यम पुरुष बहुवचन में होता है युवियम, उत्तम पुरुष एक वचन में होता है अहम, उत्तम पुरुष द्विवचन में होता है अवाम, और उत्तम पुरुष बहुवचन में होता है वयम। इससे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, स का हिंदी होता है वह, स या सा हो उसको बोलते हैं वह, तौ का होता है वे दोनों, ते का होता है वे सब, टॉम का होता है तुम, युवाम का होता है तुम दोनों, युवम का होता है तुम सब, हम का मैं, अवाम का हम दोनों, वयम का हम सब। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ जाए। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है और उठा नहीं है तो आगे बढ़ जाते, ठीक है, उठाते रहिएगा, ठीक है ना, मेरे साथ लिखते रहेगा, कोई खास नहीं पढ़ा रहा हूँ तो दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक उठा लें तो कोई बात नहीं भैया, चलिए इसको जल्दी लिख के आते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये नियम याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं फिर लकार पे। लकार पढ़ना जरूरी है क्योंकि लकार से अनुवाद बनाना होता है, ठीक है ना, इसमें कोई बात नहीं है, अनुवाद बनाना होता है, ठीक है। चलिए, चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए कहाँ थे हम लोग, लकार पे बात करते हैं लकार का। सबसे पहले हम लोग जान गए थे लकार किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से काल का बोध हो या समय का बोध हो उसे हम लोग लकार कहते हैं। लकार संस्कृत में कितने होते हैं, 10, अभी बताए थे लकार कितने होते हैं, 10, लेकिन हमें पढ़ना कितना है, सिर्फ 5 ही पढ़ना है। तो 5 ही पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे एक में लट लकार, लट लकार, लट लकार यानी इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल, वर्तमान काल, लट लकार। लट लकार कहते किसे हैं, सबसे पहले इसका परिभाषा लिखिएगा। वर्तमान काल किसे कहते हैं, उसी लट लकार कहते हैं जो समय, जो समय अभी अभी, अभी अभी चल रही है, चल रही है, जो समय अभी अभी चल रही है, उससे ही जो अभी अभी चल रही है उसी में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो क्या पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा भाई, तो अभी कर रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, तो हमें ये कौन सा होगा, मैं लट लगाऊंगा। जैसे मैं राम जा रहा है, राम जा रहा है तो राम तो अभी जा रहा है, ये नहीं है कि राम चला गया, राम तो चला नहीं गया, राम जा रहा है तो क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, लट लगा। चल रही है उसे, उससे लट लकार कहते हैं,
लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। जो समय अभी अभी चल रही है उसे लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब माने की तो परिभाषा हुआ, इससे कोई मतलब नहीं हुआ भाई। आप क्या बता रहे हैं परिभाषा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे बताइए जिससे हमें समझ आए। क्या कुछ ऐसे बताइए भैया जिससे हमें समझ आए कि ये लट लकार है, जिससे हमें अनुवाद बन जाए। ये ना बताइए क्या हम लोग परिभाषा पढ़ा रहे हैं, परिभाषा थोड़ी पढ़ना है भाई, पढ़ लो सब को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए इसको पहचानने का कोई एक ट्रिक, पहचान का ट्रिक देखिए। पहचानेंगे कैसे कि लट लकार क्या है। और भाई बात नहीं चली। ठीक है, अब इसको पहचानने कैसे कि भैया ये हमारा लट लकार ही है। इसको पहचानने के लिए सबसे पहले लिखेगा जिस हिंदी क्रिया धातु के अंत में, जिस हिंदी क्रिया धातु के अंत में, जिस हिंदी क्रिया धातु के अंत में, धातु के अंत में, जिस हिंदी क्रिया धातु के अंत में ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, लगे हो उसे लट लकार कहते हैं। उसे लट लकार कहते हैं। क्या बोले, जिस हिंदी क्रिया धातु के अंत में, जो भी वाक्य लिखेंगे उसके अंत में, जिस हिंदी क्रिया धातु के अंत में ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, ये कोई भी ऐसा वर्ड है, कौन कौन सा, तो ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, ऐसा कोई भी वर्ड है तो वो क्या होता है, लट लकार होता है। क्या कहेंगे उसको, कैसे पहचानेंगे, वो क्या होगा, लट लकार होगा। ठीक है, जिस हिंदी क्रिया धातु के अंत में ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, लगे हो उसे लट लकार कहेंगे। लट लकार, ठीक है ना, उसे लट लकार कहेंगे। जैसे एग्जांपल लिखेंगे, राम घर जाता है। क्या, राम घर जाता है। ठीक है ना, राम घर जाता है। देखिए इसके लास्ट में क्या लगा है, ता, तो क्या हो जाएगा, लट लकार। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल, वह विद्यालय से आता है। वो विद्यालय से आता है, इसके लास्ट में ता लगा हो वो क्या होगा, लट लकार। उसी प्रकार दो एग्जांपल लिख लीजिए, वह विद्यालय से आता है। ठीक है ना, वह विद्यालय से आता है। उसी प्रकार मैं घर जाता हूँ। क्या, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, जिसके अंत में ता लगे हुए हैं, वह पढ़ने जाती है, ठीक है, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अभी क्या बोले, पहचानने का ट्रिक ये याद रखिएगा, ट्रिक ही है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा रखिएगा। जिसके अंत में ता, ती, ते, रहा, रही, रहे,
ता ते ते रहा रही रहे मिले उसे क्या बोलेंगे? लट लगा। याद देगा ना, जिसके अंत में ता ती ते रहा रही लगे मिले तो क्या होगा? लट लगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? जैसे राम घर जाता है, इसके अंत में क्या है? ता है। राम घर जाता है, इसके अंत में क्या है? ता है। तो इस क्या होगा? ये होगा हम लोग का भैया लट लकार। क्या होगा भैया? लट लकार। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार वह बिढ़ाने से आता है। कहाँ से आता है? बिढ़ाने से आता है। इसके लास्ट में क्या है? ता। तो ता हुआ तो क्या होगा? ये लट लकार। क्या होगा भैया? लट लकार। उसी प्रकार वह पढ़ने जाती है। क्या करती है? जाती है। हमने बोले जिसमें ता ती ते रहा रही रहे हो वो क्या होता है? लट लकार। इसलिए जाती है। इसमें ती है तो ये क्या होगा आप लोग का? इसमें ती है तो क्या होगा भैया? ये भी हो जाएगा हम लोग का लट लकार। लट लकार। क्या होगा भैया? ये भी हो जाएगा लट लकार। वह खेल रहा है, अभी बोले इसमें रहा रही लगे रहे वो क्या होगा? लट लकार। तो ये क्या हो जाएगा? लट लकार। अब किसी को दिक्कत नहीं होगा? लट लकार पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। नहीं होगा अब क्यों दिक्कत होगा? भैया ऐसा ट्रिक बता दिए जिसमें ता ती ते रहा रही रहे वो क्या होता है? लट लकार होता है। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं ना है? नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उठा लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें क्या है? देखा जबाना देखा भरना है, इसकी इबादत इसके करम है, मेरा ठिकाना क्या हुआ? क्या हुआ भैया? काय नहीं दिख रहा है? ये तो मैं तुमने तुझे हल्ला गोली नहीं करने का। भैया पढ़ा रहे हैं, धक्का मुक्की नहीं करने का बस। भैया पढ़ा रहे हैं, भैया को विश्वास रखिए। पढ़ा देंगे ऐसे कि एक भी सवाल छूटेगा नहीं एग्जाम में। चलिए ये तो हुआ हम लोग का अच्छी तरह से। चलिए चलिए हम लोग लत लगा के बारे में जानेंगे, उसके पहचान के बारे में जानेंगे, उसके ट्रिक जानेंगे, किस तरह उसको पहचानेंगे कौन लत लगाए। अब उसका मेन चीज है नियम। आप लोग कह रहे थे ना कि भैया ये टी कहाँ से लगा रहे हैं, आदमी कहाँ से लगा रहे हैं, थ कहाँ से लगा रहे हैं, वही होता है नियम। इसका नियम देखिए, नियम भी उसी तरह। क्या बोले? सबसे पहले लिखिए यहाँ एक वचन, एक वचन। फिर यहाँ लिखिए द्वि वचन, द्वि वचन। फिर यहाँ लिखिए बहुवचन, बहुवचन। फिर वही बात, यहाँ क्या होगा? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। यहाँ क्या होगा? द्वितीय सॉरी माध्यम पुरुष, माध्यम पुरुष। यहाँ क्या होगा? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस तरह बना रहे हैं खूब बढ़िया, एकदम लड़कियों के स्टाइल में खूब बढ़िया फूल काट देंगे। ये रहा भैया। चलिए हम बना देंगे। चलिए यहाँ तक प्रथम पुरुष। इसका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नियम। यहाँ लिख लीजिएगा नियम। इसका नियम लट लकार का। किसका नियम दिया? लट लकार का, लट लकार का नियम, लट लकार का नियम। किसका नियम पढ़ रहे हैं? लट लकार का नियम। सबसे पहले इसमें होता है प्रथम पुरुष एक वचन में होता है इसका टी। द्वितम प्रथम पुरुष द्विवचन में होता है तो। प्रथम पुरुष बहुवचन में होता है अंति, टी तो अंति। क्या होगा? टी तो अंति। प्रथम पुरुष एक वचन में टी, प्रथम पुरुष द्विवचन में तो, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति। टी तो अंति, टी तो अंति। माध्यम पुरुष एक वचन होता है सी, माध्यम पुरुष द्विवचन होता है थ, माध्यम पुरुष बहुवचन होता है थ।
सी थ थ सी थ थ ती त अंति सी थ थ। उसी प्रकार उत्तम पुरुष के क्वेश्चन होता है आम आम और उत्तम पुरुष द्विवचन होता है आम सॉरी आव आव। अब उत्तम पुरुष बहुवचन होता है आम। चलिए अब देखिए याद करने के लिए किस तरह याद करिए टी त अंति सी थ थ आमी आव आम। इसका मतलब ये जो पूरा जो होता है ना एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष द्वितीय पुरुष उत्तम पुरुष लिखकर इस तरह याद रखिएगा टी त अंति सी थ थ आमी आव आम टी त अंति सी थ थ आमी आव आम टी त अंति सी थ थ आमी आव आम टी त अंति सी थ थ आमी आव आम टी त अंति सी थ थ आमी आव आम। 5 रखिएगा एकदम दिमाग में हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात कि प्रथम पुरुष एक वचन में ही होता है। इस तरह बना लीजिएगा भैया ये बना लीजिए इसे बना लीजिए भैया इससे बना लीजिए इतना जरूरत नहीं करना है। इस तरह अच्छा से बना लीजिएगा अगर इसको याद नहीं हुआ नहीं तो इसको याद होगा टी द अंति माने कि ये सब बना दिएगा ऐसे तो हम बैठा दिए टी द अंति सी तथा आमी अब आम टी द अंति सी तथा आमी अब आम कोई दिक्कत नहीं ना है। इस तरह लिखिए। अब इसको हम बताते हैं कि इसको प्रयोग कैसे करें। जैसे माने कि हम लोग का सबसे पहले पहचान करें जैसे अनुवाद है कोई अनुवाद दिया भाई माने हम बिहार बोर्ड है पूछ दिए कि वह घर जाता है वह घर जाता है। हम पहले बताए थे वह का क्या होता है स वह का क्या होता है स होता है ना। घर का हम बता देते हैं गृहम उससे टेंशन मत लीजिए सब दे देंगे हम लिखकर आप लोग उतार लीजिएगा बढ़िया से याद कर लीजिएगा बहुत मजा आएगा पढ़ने में ठीक है। बस टेंशन मत कीजिए ठीक है हो गया यही बता के उसके बाद क्या कहते हैं स में वह क्या होता है स हम लोग पहले ही पढ़े थे उसमें सौ तो क्या पढ़े थे वह जाता है यहाँ पुरुष है महिला में तो नहीं है तो क्या होगा स। घर क्या होता है गृह जाना का हम बताते हैं गच्छ होता है जाना का क्या होता है गच्छ स का वह का स घर का गृह जाना क्या होता है गच्छ। अब देखो स कहाँ होता है प्रथम पुरुष एक वचन होता है तो प्रथम पुरुष एक वचन में अब देखो जाना जाना या जाता है ये क्या है ये हम लोग को मालूम है कि ये लत लगा है क्या है इसके अंत में ताती हो क्या होता है लत लगा ये हम लोग को मालूम चलेगा कि ये लत लगा है। लत लगा के नियम हम लोग पढ़े हैं कि टी त अंति सी थ थ आमी अब आम टी त अंति सी थ थ आमी अब आम ये भैया हम लोग का नियम होता है टी त अंति सी थ थ आमी अब आम टी त अंति सी थ थ आमी अब आम। तो हम लोग जान गए कि जिसके अंत में ता पीते रहे वो होता है लत लगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। जिसके लास्ट में ता पीते रहे वो क्या होता है लत लगा। तो भैया इसके अंत में ता है तब मैं समझ आ गया ये लत लगा है। लत लगा के नियम क्या होता है टी त अंति सी थ थ आमी अब आम जहां भी अगर हम ये देखेंगे उसमें ये नियम लगाएंगे सही बात है कि नहीं। जहां भी ता देखेंगे उसमें टी वाला नियम लगाएंगे टी त अंति वाला जहां भी ता देखेंगे उसमें टी त अंति वाला नियम है जहां भी टी देखेंगे वहां टी त अंति वाला नियम लगाएंगे जहां भी ते देखेंगे वहां टी त अंति वाला नियम लगाएंगे जहां भी रहा देखेंगे वहां टी त अंति वाला नियम लगाएंगे जहां भी रहे देखेंगे वहां टी त अंति वाला लगाएंगे। यहाँ जहां भी जिसके अंत में टी त अंति हो क्या हो रहा है जिसके अंत में ता ते टी रहा रही रहे हो वो क्या होता है लत लगा होता है। तो जहां भी लत लगा के देखेंगे लत लगा के नियम क्या होता है टी त अंति सीधा था। अब देखिए वह क्या होता है स होता है ना घर का होता है गृह जाना का होता है गच्छ बता रहे हैं अभी इसमें लिख के देंगे आप याद कर लीजिएगा ये कल हम बता देंगे पूरा लिखकर या कल नहीं बताएंगे तो कल डाल देंगे याद कर लीजिएगा कल लिख कर भी बता देंगे ठीक है। वह क्या होता है स घर का होता है गृहम जाना का होता है गच्छ। अब देखिए स हम लोग पढ़े थे उसमें याद करिए आज से 1 साल वर्ष पहले पढ़े थे सतौते के नाम की कुछ चीज प्रथम पुरुष एक वचन में होता है स प्रथम पुरुष दो वचन में होता है तौ प्रथम पुरुष बहुवचन में होता है ते स तौ ते मध्यम पुरुष एक वचन में होता है त्वम
मध्यम पुरुष द्विवचन मोटा है युवाम, मध्यम पुरुष बहुवचन होता है युवम, युयम। उसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन होता है अहम, उत्तम पुरुष द्विवचन होता है अवाम, और उत्तम पुरुष बहुवचन होता है वयम, वयम। क्या होता है वयम। अब देखिए यहाँ देखिए स है, स के साथ हमेशा क्या लगेगा, प्रथम पुरुष एक वचन रहेगा तो टी लगेगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम गच्छति। यही तो हम लगा रहे थे, इसलिए तो हम कह रहे थे कि इसको भी याद कीजिए और इसको भी याद कीजिए। प्रथम पुरुष एक वचन के साथ स है और स के साथ हम क्या लगाएंगे टी। अगर वही तो रहता है तो क्या लगाते हैं तो, और टी रहता तो क्या लगाते हैं अंति, और टोम रहता तो क्या लगाते हैं सी, युवम युवाम रहता तो ठ, युवियम रहता तो ठ। ये मतलब क्या हुआ, लत लगा हुआ। चाहे एक नाम के साथ कोई भी एक नाम हो, इसके साथ क्या लगाएंगे ती लगाएंगे। एक नाम के साथ ती, दो नाम के साथ तो, दो नाम के साथ क्या लगाएंगे, दो नाम के साथ तो। अगर तीन नाम हो तो उसके यानी एक दो से अधिक नाम हो उसमें लगाएंगे, जैसे बच्चों, बच्चों में क्या लगाएंगे अंति, यानी एक से अधिक नामों में क्या लगाएंगे अंत। समझ गए। जैसे राम और श्याम हुआ उसमें तो लगाएंगे, जैसे राम से होगा एक नाम हुआ उसमें टी लगाएंगे। ये आपका नियम, इतना ही रहने देते हैं आज, और कल और बात किया जाएगा और आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, इतना पढ़ के और रिविजन करके आइएगा लोग, और मैं ये वीडियो डाल दूंगा उसके बाद, मतलब इसका जो पैनल पीडीएफ, सॉरी पैनल पीडीएफ कर रहे हैं, कहा गया है जो मिलेगा आपका नोट्स, उसको हम व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप लिंक में शेयर कर देंगे। ठीक है ना, चलिए कह रहे हैं बाय बाय, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।